जयरथ, जयरथ, उठो मित्र, उठो आराम से, आराम से, आराम से। तुम ठीक तो हो? हाँ मित्र, बस जान बच गई। जयरथ, ऐसे निराशाजनक बातें नहीं करते कि तुम्हें शोभा नहीं देती। चलो उठो। नहीं मित्र, नहीं, मैं उठने में असमर्थ हूँ। मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अब मेरी चिंता मत करो मित्र, आप आगे बढ़ो। सफलता आपकी राह देख रही है मित्र। मैं अपने मित्र को ऐसे मरणासन अवस्था में छोड़कर चला जाऊं, यही मित्र धर्म है? नहीं मित्र, मैं तुम्हें आश्रम लेकर चलता हूँ, ठीक है? वहां से मैं पुनः लौट कर आऊंगा और आगे की यात्रा तय करूंगा। चलो उठो। नहीं मित्र, हम जिस कार्य के लिए निकले हैं, अगर हम यहाँ से वापस लौटे तो बहुत विलंब हो जाएगा। गुरुदेव हम दोनों की आश्रम में राह देख रहे होंगे। कदापि उन्होंने तो आत्मलिंग के प्राण प्रतिष्ठा की पूरी व्यवस्था कर ली होगी मित्र। और अगर इस वक्त हम दोनों उनके सामने खाली हाथ गए तो वो निराश हो जाएंगे। और मैं अपने प्राण दे सकता हूँ, लेकिन अपने गुरु को निराश नहीं कर सकता। परंतु जयरथ, मैं तुम्हें ऐसे घायल नहीं छोड़कर जा सकता यहाँ से। आप जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो मित्र। आप मेरी चिंता मत करो, जाइए। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। हमारी ये युक्ति तो सफल रही। परशुराम और लंकेश रावण दोनों की यात्रा को पूर्ण विराम लगा दिया। किंतु ये भृंगी कहां गया? भृंगी, भृंगी, कहां हो तुम भृंगी? भृंगी, भृंगी, भृंगी! मेरा तो स्वर भी नंदी तक नहीं पहुंच रहा, क्या करूं? वाह, क्या कलाकृति है! पता नहीं किसने बनाई, किंतु ये पीछे से बिल्कुल भृंगी के भांति है। भृंगी, भृंगी, मैं यहाँ हूँ। भृंगी, अरे भृंगी, तुम यहाँ कैसे फंस गए? चिंता मत करो, तुम्हें अभी मुक्त कराता हूँ इससे। हर हर महादेव! अच्छा हुआ आप आ गए, वरना मैं यहीं फंसा रहता। वैसे हमारा कार्य संपन्न तो हो गया ना नंदी जी? हाँ, क्योंकि ना आप परशुराम दिख रहे और ना ही लंकेश रावण। हाँ, चलो यहाँ से। चलो।
इससे थोड़ी जलन होगी, परंतु तुम्हारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी मित्र। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। अब मुझे समझ में आया महर्षि ऋचिक आपको अपना प्रिय शिष्य क्यों मानते हैं। किसी पीड़ित की सेवा करना इस संसार का सर्वश्रेष्ठ कार्य है, और यदि मनुष्य अपने कर्तव्यों से ही पीछे हटने लगे तो ये जीवन व्यर्थ है। कदाचित ऋषि ऋचिक के यही पाठ। अब देरी करना उचित नहीं मित्र, आपको अति शीघ्र निकलना चाहिए। यदि कैलाश पहुंचकर आपने शिव से उनका आत्मलिंग प्राप्त नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। ठीक है मित्र, तुम मेरी प्रतीक्षा करना, मैं यहीं आऊंगा। यही उचित अवसर है। परशुराम इसकी सेवा में लगा है। मैं शीघ्र कैलाश पहुंचकर प्रभु महादेव से आत्मलिंग प्राप्त कर लेता हूँ। चकार चंड तांडवम तनोतुनः शिवः शिवम् जटाकटाः संभ्रमं भ्रमं निलिप्पनिर्झरी विलोलविच्चवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरस्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षधोरिणी निरुद्ध दुर्गरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि जटाटविकलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्ग। हिम के कारण मेरे पैर भी धस रहे हैं, जिससे मेरी गति बाधित हो रही है, और यहाँ तो मेरी कोई शक्ति भी कार्य नहीं कर सकती। इसलिए मुझे ऐसे ही चढ़ना होगा, इससे पूर्व की परशुराम महादेव के समक्ष पहुंच जाए। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। आपके दोनों भक्तों में कितना अंतर है स्वामी। जहां एक ओर परशुराम अपने घायल मित्र की सेवा में लग गए हैं, तो दूसरी ओर रावण इसको एक अवसर की भांति देख रहे हैं। किंतु इसके पश्चात भी मुझे यही प्रतीत हो रहा है स्वामी, आप अपना आत्मलिंग लंकेश रावण को ही देंगे, क्योंकि परशुराम को तो आने में विलंब हो रहा है। आपने उचित कहा माता। प्रणाम महादेव। परशुराम तो वहां अपने मित्र की सेवा में लगे हैं, और मैं यहां आ पहुंचा अपने आराध्य की सेवा में। जय शिव शंभो। प्रभु, मैं यहां आपसे आपका आत्मलिंग लेने आया हूं। क्या आप अपने इस भक्त की इच्छा पूरी नहीं करेंगे? बोलिए प्रभु, आप अपने इस तुच्छ भक्त को आत्मलिंग प्रदान करेंगे ना? लंकेश रावण, आत्मलिंग कोई सामान्य शिवलिंग नहीं है। इसे पाना इतना सरल नहीं, ना ही इसे संभालना सरल है। नंदी जी, आत्मलिंग क्या है? मैं चाहूं तो स्वयं शिव को यहां से लंका ले जाऊं। जय शिव शंभो।
अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करता। लंकेश रावण, तुम्हें भी निराश नहीं करूंगा। तुम मेरे द्वार पे आए तो तुम्हें रिक्त हाथ कभी नहीं भेजूंगा। ये लो लंकेश। जय शिव शंभो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दशानन, यह आत्मलिंग बहुत विशेष है। ध्यान रखना, इसे जहां एक बार रख दोगे वो वही स्थापित हो जाएगा। आप चिंता ना करें प्रभु, अब ये आत्मलिंग लंकेश रावण की लंका में ही स्थापित होगा। जय शिव शंभो। हे प्रभु श्री हरिनारायण, ये अहंकारी रावण आत्मलिंग को पाप की नगरी लंका ले जा रहा है। अब आप ही कुछ कीजिए प्रभु। अब मैं काफी स्वस्थ हूँ मित्र, आपको अति शीघ्र निकलना चाहिए। ठीक है जरथ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। स्वामी, आपने तो आत्मलिंग लंकेश को दे दिया, अब आप परशुराम को क्या देंगे स्वामी? वो भी तो आपके परम भक्त और परम शिष्य हैं। आप कभी भी अपने भक्त को अपने द्वार से रिक्त हाथ नहीं जाने देते हैं। क्या हमें परशुराम जी का मार्ग पुनः बाधित करना होगा नंदी जी? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है भृंगी, किंतु अब मेरी चिंता परशुराम जी के लिए नहीं अपितु लंकेश रावण की है। जय शिव शंभो जय भोले। 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 जय शिव शंभो जय भोलेनाथ। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मेरे पीछे पीछे क्यों चले आ रहे हो? शरीर से तो आप एक योद्धा प्रतीत होते हैं, फिर तो आप अवश्य ही महाबली लंकेश्वर रावण को भी जानते होंगे। ये अनजान का मुझसे क्या संबंध, याद करना होगा। लंकेश रावण से क्या कार्य है तुम्हें, और कौन हो तुम? मैं तो गरेड़िया हूँ महोदय। नाम हरि है और जाना लंका है। लंका?
भला लंका क्यों जाना चाहते हो तुम? क्योंकि मुझे महाबली रावण की सेना में भर्ती होना है। तुम तो एक साधारण मनुष्य हो और लंकेश रावण एक असुर, जिनके पास एक विशाल आसुरी सेना है। जानता हूँ महोदय, तभी तो जा रहा हूँ ताकि प्रभु लंकेश्वर के सानिध्य में स्वयं को सुरक्षित रख सकूं। क्या कहा तुमने? प्रभु लंकेश? हाँ महोदय, मेरे पिताश्री ने मृत्यु से पूर्व मुझसे बताया था कि एक दिन सारी सृष्टि पर महाबली रावण का ही आधिपत्य होगा, कण कण में रावण का ही वास होगा और हर जगह उनका ही गूंज सुनाई देगा। और देवताओं का क्या है, वे तो सदैव ही उनसे पराजित होते आए हैं और होते रहेंगे। मैं तो उधर ही जा रहा हूँ जहाँ का पलड़ा भारी है, समझे महोदय? अच्छा, ऐसा कहा था तुम्हारे पिताश्री ने। और क्या कहा था लंकेश के बारे में? वो मैं आपको क्यों बताऊं? अरे नहीं, मुझे अभी इसे अपना परिचय नहीं देना चाहिए, वो भी उस समय जब मैं इस आत्मलिंग के साथ हूं। अरे मैं उसी दिशा में जा रहा था। अच्छा, तो आप लंका जा रहे हैं? प्रतीत होता है आप लंका के निवासी हैं, किंतु ये आपके हाथ में क्या है? अभी तुम नादान हो, तुम इसकी महिमा नहीं जानते। तुम तो ये बताओ कि और क्या कहा था तुम्हारे पिताश्री ने लंकेश की कथा में? और अपना गुणगान कराना तो एक अभिमानी का मधुर भोजन होता है स्वामी। अब वो मधुर भोजन स्वयं श्रीहरि नारायण लंकेश रावण को परोसना आरंभ कर चुके हैं, जिसका लंकेश भरपूर आनंद उठा रहे हैं। हाँ देवी, किंतु उसे ज्ञात नहीं कि वो इस प्रशंसा रूपी जाल में उलझ चुका है। वाह गडेरिया वाह, एक लंकावासी होने के नाते तो आज मुझे आनंद ही आ गया। आज से पूर्व ऐसा गुणगान लंकेश का किसी ने नहीं किया जिस प्रकार से तुमने किया है। हाँ महोदय, आज तक लंकेश्वर रावण किसी के आगे नहीं झुके, किंतु सुना है कोई परशुराम जी हैं जिन्होंने सहस्त्रबाहु के यहाँ से उनको मुक्त करवाया था। अब ये परशुराम जी कौन हैं? अरे वो तो मैं स्वयं, अर्थात हमारे स्वामी सहस्त्रबाहु के बंदी बनने चले गए थे, क्योंकि उनकी सेना का वो निरीक्षण करते थे। और सुना है कि परशुराम के तो वहां जाने का कोई अर्थ ही नहीं था। हमारे स्वामी तो स्वयं ही स्वतंत्र हो सकते थे। अच्छा, अब समझ में आया। तो ये आपके स्वामी की योजना का एक मात्र भाग था। हाँ, और कोई अगर पूछे तो यही बताना। हाँ महोदय, अवश्य मैं यही बताऊंगा। अब समय आ चुका है लंकेश, क्योंकि हम कैलाश क्षेत्र से बाहर हैं। हे सूर्यदेव, आप कुछ समय के लिए लुप्त हो जाएं, और वायुदेव आप कृपया शीतलहर का प्रवाह आरंभ कर दें। अकस्मात ये बादल कैसे छा गए? हाँ महोदय, मुझे भी वायु में शीतलता का अनुभव हो रहा है।
हो तो मुझे भी रहा है, किंतु इससे हमारी यात्रा और सुलभ हो जाएगी। चलो। सुलभ तो हो जाएगी लंकेश, पर तुम्हें ज्ञात नहीं है कि इसका प्रभाव तुम्हारे शरीर पर क्या पड़ने वाला है। किंतु तुम तो ये बताओ कि तुम लंकेश रावण की कौन सी सेना में प्रवेश करना चाहोगे? उनके पास तो हर प्रकार की सेना है। मैं तो उसी सेना की टोली में जाऊंगा जिसमें मुझे शौर्य और पराक्रम दिखाने का अवसर मिले। हाँ, मुझे तुमसे यही आशा थी। आप भी लंकेश की सेना में है क्या? अभी तो नहीं, किंतु विचार कर रहा हूं कि तुम्हारे साथ ही सम्मिलित हो जाऊं। वायु में इतनी शीतलता। क्या हुआ महोदय? कुछ नहीं, चलो। हाँ हाँ, चलो चलो, देखता हूँ आप भी कहाँ तक चल पाते हैं लंकेश। वैसे तुम हो तो एक गडेरिया, एक कुशाग्र बुद्धि वाले, और ऐसी बुद्धि। क्या हुआ महोदय? मैं देख रहा हूँ बीच बीच में आप तनिक व्याकुल हो जा रहे हैं। सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ, कुशल मंगल है। तुम अति शीघ्र चलो। बस कुछ क्षण और।